मुझे पानी नहीं मिला अबू सर। इस जगह से भी कोई नहीं गुजरता। रुको, रुको। 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 आप सहरा में अकेली क्या कर रही हैं खातून? पानी चाहिए। ये लीजिए। तुम लोग आगे बढ़ो, मैं इस बूढ़ी खातून का मसला देखता हूँ और तुमसे बाद में मिलता हूँ। मैं आ रही हूँ, मेरा इंतजार करो अबू सर। मुझे पानी मिल गया, पानी मिल गया। ये ले, पानी पी ले। चलिए हुजूर, पीजिए और पी ले। पीजिए हुजूर, अल्लाह के वास्ते आंखें खोलिए। देखिए हुजूर, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़िए। अबू सर, अल्लाह के वास्ते अपनी आंखें खोलिए। क्या ये वफात पा गए? मत रोएं, ये जिंदा है, मत रोएं। मैं आपको मदीना या शाम ले चलता हूं। कहां चल रहा है? दोनों जगह ही नहीं जा सकते। उन्होंने मेरे शौहर को जिला वतन किया है। लेकिन ये मर जाएंगे। अगर मदीना और शाम के लोग मान भी जाते हैं तब भी मेरे शौहर नहीं जाते। हम 2 साल से यहाँ हैं। जब ये सेहतमंद थे तब आए थे हम, लेकिन इस जगह ने ये हाल कर दिया है। हमने बहुत मुश्किलें उठाई, हम भूखे रहे, फिर उनके बच्चे, हम दोनों अकेले रह गए इस सहरा में। या रसूल अल्लाह। नहीं, वो कहते हैं नहीं, नहीं, हम अल्लाह के दिए हुए हिस्से से राजी हैं। आप किस कबीले से हैं? गफारी कबीले से हैं। बनी गफार? जनाब अबू जर अल गफारी। सुभान अल्लाह। अबू जर, जुंदब, क्या ये आप हैं? आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। अल्लाह के लिए अपनी आंखें खोलिए। मैंने आपको बहुत ढूंढा, सिर्फ एक दफा अपनी आंखें देखने दें। आंखें खोलिए अपनी। अबू जर अल गफारी, ये मैं हूं। मैं जाबिर, जाबिर बिन अफ़्फ़ान, आपका गुलाम जाबिर। मैं कभी नहीं भूल सकता जो आपने मेरे लिए किया। मैं आजाद होकर अपनी माँ के पास गया। जाबिर, जाबिर, मैं आपको कभी नहीं भूला। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। मैं भी नहीं भूलूंगा।
हमेशा सच के साथ रहना। शाम का सफर शुरू होने वाला है, चलो जल्दी आ जाओ। हम शाम की तरफ रवाना हो रहे हैं, चलो। शाबाश। रो मत जाबिर, रो मत। उम्मे सर, उसे कहो कि ना रोए। अबू सर नबी पाक को याद करता है, उसे कहो कि ना रोए। और तुम भी ना रो उम्मे सर। मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा। तुम दोनों मत रो, मत रो। जनाब। अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी जान आप पर कुर्बान हो। अबू सर आपको बहुत याद करता है आका, बहुत याद करता है। ये जगह महफूज नहीं है, होशियार रहे। यहाँ किसी ने रास्ता रोक रखा है। रुको, होशियार, रुक जाओ। हम पर हमला हुआ है। तो उसका सर उड़ा देंगे। ठीक है, ठीक है। देखो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। ठीक है, कोई हरकत नहीं कर रहा। ये तो जुंदब है, गफ्फारी। आओ लोगों, खाना खाओ। मिलकर साथ खाना खाते हैं। क्या बात है मक्का के लोगों, हैरान हो? डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा बांटो। हम गरीबों, यतीमों और मुसाफिरों को खिलाना पसंद करते हैं। भले ही हम लुटेरे कहलाते हों, लेकिन फिर भी हमें बांटना अच्छा लगता है। पीछे हटो, मैं कहता हूं। और वैसे भी मक्का के लोगों के पास बहुत पैसा है। क्या तुम मुआविया बिन अबी सुफियान हो? कहां जा रहा है ये कारवां? शाम जा रहा है। यानी मंदी में भी कारोबार किया जा रहा है। अबू सुफियान, अल हाकिम और अबू लहब अपने थैले सोने से भर रहे हैं। देखते हैं कि यह सिलसिला कब तक चलता है। इसे मत छूना। पीछे हटो। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो कोई हरकत मत करना। मक्का के लोग इसके हकदार हैं। पीछे हटो। तुमने गरीबों को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। जुंदब, ये थैला अपने लिए ले लो, सोने से भरा हुआ है। हाँ? ए आदमी, कब से जुंदब माले गनीमत अपने लिए लेता है? कोई भी इस कारवां का माल नहीं छुएगा, क्योंकि यह माल गरीबों का है। समझ गए तुम? मुआविया, तुम अपने बाबा अबू सुफियान, अबू लहब और
अल हाकिम के पास जाओ कि अगर उन्होंने गरीबों के साथ जुल्म ज्यादती जारी रखी, इंसाफ ना किया, जो भी कारवां शाम से आएगा या जाएगा, उस कारवां को जुंदब का सामना करना पड़ेगा। उनसे कहो कि अपनी जेबें थोड़ी खोल लें। समझ गए तुम? मैं समझ गया जुंदब। तो फिर जाओ, आधा सामान तुम्हारा और आधा सामान गरीबों का। आधे ऊंट, आधे घोड़े और इसमें से आधा सामान हम ले जाएंगे। आधा हिस्सा तुम हमारा इसके है। हकदार हो, क्योंकि ना ही तुमने हमें नुकसान पहुंचाया और ना ही मारा। चलो आ जाओ। तुम उसके बारे में क्या जानते वो हो? घर घर जाएगा और जो चीजें उसने हमसे ली है वो गरीबों में बांट देगा। जुंदब अल गफ्फारी अजीब आदमी है। उसका मकसद कारवां लूटना और गरीबों को खिलाना है।